बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ नदीपुर की कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। यह है हमारा पाठ 11, नदीपुर की कहानी। आओ सुनते हैं नदीपुर की कहानी। उसका एक था राजा, एक थी रानी। उसके राज्य में ना था पानी। राजा भी था, रानी भी थी, लेकिन क्या नहीं था? पानी नहीं था। आम आदमी कहता है न था पानी, क्या कारण है? जब पानी नहीं था तो उसका कारण क्या है? तो पहला आदमी कहता है एक समय थी एक सुंदर नदी और पानी से भरी हुई। नदी सुंदर भी थी और उस नदी में पानी भी था। आम आदमी कहता है फिर क्या हुआ? दूसरा आदमी कहता है पर लोगों ने पानी में डाला कचरा। क्या डाला? लोगों ने डाला पानी में कचरा। तीसरा आदमी कहता है और नहीं कि नदी की सफाई। एक तो ऊपर से कचरा डालते गए और ऊपर से उस नदी की सफाई भी नहीं करी। जबकि सबको पता है जल ही जीवन है। हमारे जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। या फिर इतनी सी बात में आप सार को समझ लीजिए कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर नदी बन गई गंदी नाली। क्या बन गई? नदी जो थी अब उसने गंदी नाली का रूप ले लिया। नदी एक गंदी नाली में परिवर्तित हो गई। आम आदमी कहता है हे राम। फिर आम आदमी क्या कहता है? फिर नाली बन गई, उसके बाद क्या हुआ? नदी की मछली, हमें गंदा पानी नहीं चाहिए, मैं इस पानी को छोड़कर जा रही हूं। किसने कहा? ये नदी की मछली ने कहा। आम आदमी ने कहा तब से उस नदी में मछलियां नहीं रही। नगरवासी कहते हैं इस गंदे पानी को कैसे पी सकते हैं? हम इस नगर को छोड़कर जा रहे हैं। न तो वहां पर गंदे पानी में मछली ही रहना चाह रही थी और जो उस पानी का उपयोग करने वाले वहां के रहवासी नगरवासी थे, उन्होंने भी कहा कि हम गंदे पानी को कैसे पी सकते हैं? हम गंदे पानी को नहीं पी सकते। आम आदमी कहता है अब इस समस्या को लोग महाराज के पास ले जाते हैं। महाराज कहते हैं क्या करें मंत्री जी, नदी का पानी गंदा हो गया है। मंत्री जी कहते हैं लोगों से कहना है कि पानी में कचरा न डालें। मंत्री जी क्या उपाय बताते हैं कि हम जनता को, प्रजा को ये कहते हैं कि इस पानी में कचरा न डालें। महारानी जी कहती हैं महाराज नगर में बारिश भी नहीं है, उसका क्या करेंगे आप? अब महारानी क्या बताती हैं कि गंदा तो है ही पानी, लेकिन नगर में बारिश भी नहीं है, उसका क्या करेंगे? जब बारिश नहीं होगा तो नदी में पानी कहां से आएगा? मंत्री जी कहते हैं महाराज लोगों ने घर बनवाने के लिए और जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ काट डाले। अब पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ ही हमें शुद्ध वायु देते हैं। वो भी हमने किस लिए? अपने मकानों में, अपने घरों में लकड़ी का काम करवाने के लिए काट दी और बचे पेड़ों को ईंधन के रूप में जला लिया। महाराज कहते हैं लोगों से पूछते हैं नगरवासियों इस नहर को रहने लायक कैसे बना सकते हैं? इसको, इस नगर को रहने लायक हम कैसे बना सकते हैं? नगरवासी कहते हैं महाराज आज से नदी में कचरा नहीं डालेंगे। नगरवासी फिर से कहते हैं हम खूब सारे पेड़ लगाएंगे और
और उनका ध्यान रखेंगे, तब बारिश आएगी। कुछ दिनों बाद वही समय लौट आया। नदीपुर की नदी साफ है, जरा जरा पेड़ बढ़े, बारिश बरसी, मछलियां फिर से आ गई। नगरवासी खुश हैं। अब लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और नदी में किसी भी तरीके का कचरा नहीं डालेंगे, जिससे नदी का पानी साफ बना रहेगा। नदी की साफ सफाई रख रखाव करेंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, पानी को अपवित्र न करें और पेड़ों को न काटें, क्योंकि पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये दोनों महत्वपूर्ण तत्व हमारे जीवन के हैं, अतः हमें अनावश्यक रूप से इन्हें कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न पहला है बातचीत के लिए। इसमें पहला बिंदु है, बताओ क्या पढ़ा। में क है, किसके राज्य में पानी नहीं था। राजा के राज्य में पानी नहीं था। ख, लोगों ने कचरा कहाँ डाला। लोगों ने कचरा नदी में डाला। ग, क्या बचाओगे और किसे दूषित नहीं करोगे। हम पेड़ों को बचाएंगे और जल को दूषित नहीं करेंगे। लिखने के लिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नदी से मछलियों ने क्या कहा। यह पानी गंदा है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए मछलियों ने वहां से जाने के लिए कहा। ख, नगरवासी नगर को छोड़कर क्यों जा रहे थे। गंदा पानी पीने योग्य नहीं था, अतः नगरवासी वहां से नगर छोड़कर जा रहे थे। ग, मंत्री ने नदी का पानी साफ रखने के लिए क्या उपाय बताए। मंत्री ने राजा को कहा कि नगर में जो पानी की नहर है, नदी है, उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए उसमें कचरा न डालें, पानी साफ हो जाएगा। घ, पेड़ क्यों काट दिए गए। पेड़ों का कटाव अपने घरों में, लकड़ी के काम में और अपनी आवश्यकता के ईंधन के लिए किया गया, अतः पेड़ों की कटाई की गई। दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उसके राज्य में न था पानी। एक समय की एक कहानी। एक समय थी एक कहानी। एक समय थी एक सुंदर नदी। ग, फिर नदी बन गई गंदी नाली। घ, तब से उस नदी में रिक्त स्थान नहीं रही, मछलियां नहीं रही। ड, पानी को रिक्त स्थान न करें और रिक्त स्थान को न काटें। पानी को गंदा न करें और पेड़ न काटें। तीसरा, बताओ कैसा क्यों हुआ। क, नदी गंदी नाली बन गई थी। नदी गंदी नाली इसलिए बन गई थी क्योंकि वहां के नगरवासियों ने इसमें लगातार कचरा डाला और नदी की सफाई नहीं की गई, अतः परिणाम स्वरूप नदी गंदी नाली में परिवर्तित हो गई। ख है, नगर में बारिश नहीं थी। नगर में बारिश इसलिए नहीं थी क्योंकि लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार पेड़ों को काटा,
जिन लोगों को घरों में लकड़ियों की आवश्यकता थी, उनके निर्माण में लकड़ियों की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने वृक्षों को काटा। और जिन लोगों को ईंधन के रूप में लकड़ियों की आवश्यकता थी, उन लोगों ने भी वृक्षों को काटा। फलस्वरूप बारिश नहीं थी। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। नगर में बारिश नहीं थी, अलीपुर में, लीलापुर में या नदीपुर में? नदीपुर में। दूसरा, राजा और रानी के राज्य में क्या नहीं था? पेड़, पानी या मछलियां? तो नहीं था पानी। तीसरा, नगर में बारिश भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि नदी गंदी हो गई थी, क्योंकि पेड़ काट दिए गए थे। चौथा, आज से नदी में क्या नहीं डालेंगे? कचरा, गंदा पानी या गंदगी? कचरा नहीं डालेंगे। शब्दों के खेल में पहला है लिंग बदलो। महाराज का महारानी, सखी का सखा, बहन का भाई, माता का पिता, हाथी का हथिनी, मुर्गी का मुर्गा। विलोम शब्द लिखिए, मतलब उल्टा करके लिखना है। हा का ना, भरी का खाली, सुंदर का भद्दा, सफाई का गंदगी, पास का दूर, बनाना का मिटाना। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ और अभ्यास कार्य समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।